वन नेशन वन इलेक्शन, इस आइडिया का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी करते रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2018 में संसद में दिए अभिभाषण में भी इस पर चर्चा की थी, इसका जिक्र किया था। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के विकल्पों पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी बनी है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसके सदस्य हैं। कमेटी लोकसभा, विधानसभाओं और नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। कोविंद कमेटी में देश के लोगों से भी वन नेशन वन इलेक्शन पर आइडिया देने के लिए मांगा गया था। ऐसा ही आइडिया कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों से भी मांगा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोविंद कमेटी के सचिव नितिन चंद्र को चिट्ठी लिखकर वन नेशन वन इलेक्शन पर खूब सुनाया है। 17 मुद्दों पर सुझाव देते हुए खड़गे ने मांग की है कि हाई पावर कमेटी की भंग कर देनी चाहिए। खड़गे ने लिखा कि विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि कमेटी के अध्यक्ष संविधान और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनके व्यक्तित्व और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग न करने दें। कांग्रेस की राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस आइडिया के लिए भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को भी जमकर सुनाया कि उनके कारण विकास बाधित होते हैं। राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद ने भी कहा था कि बार बार चुनाव होने से बाधित होते हैं हम। इसी पर खड़गे ने कहा कि मोदी के कारण विकास बाधित होता है। मोदी गवर्नेंस से ज्यादा इलेक्शनरिंग में लगे रहते हैं कि बार बार जब भी मन करता है वो सिर्फ राजनीति के बारे में ही सोचते हैं और राजनीति करते हैं। कांग्रेस से पहले तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी कमेटी को जवाब भेजकर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया था। अब वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने क्या कुछ कहा है, वो बयान सुनिए। के पेपर पर किस बात पे आधारित कर रही है? ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कोई संवैधानिक जिसको कहते हैं बॉडी है, इस पर क्यों रिलाई किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहता है जब तक कॉन्फिडेंस हो। नीति आयोग का तो पेपर कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो ये किस तरह के लोकतंत्र की बात की जा रही है? खर्चे का हवाला दिया जा रहा है। क्या हवाला है खर्चे का? 3,800 करोड़ रुपए करीब करीब खर्चा हुए थे 2014 के चुनाव पर। वो यूनियन बजट का 0.02% भी नहीं है। मोदी जी को और उनकी पार्टी को तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड में ही मिला है पिछले 6 सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेकार के दलीलें दी जा रही हैं, और उसमें से एक दलील है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने से दिक्कतें होती है। क्यों दिक्कतें होती है? आप प्री एग्जिस्टिंग स्कीम डिसबर्स करते रहिए। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए मोदी जी और उनके इशारों पर चलते, और जिस तरह से ये कमेटी बनी, ये कमेटी को इसमें एक पूर्व राष्ट्रपति को रखा गया जो पहले ही सदन में एक बार 2018 में कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो ये बायस्ड व्यू का, प्रेजुडिस जो एक व्यू था, उसको लेके ये कमेटी बनाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय ढांचा, जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, उसमें स्टेट्स का, उसमें जो फेडरल स्टेट्स है, उसका उतना ही महत्व है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बढ़ना चाहती है। कोविंद कमेटी इसको लेकर बेहद एक्टिव है। कमेटी ने पूर्व चुनाव आयुक्तों से भी मशविरा शुरू किया है। विधि आयोग ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। कमेटी बनने पर कोविंद ने भी इसका जिक्र किया था कि रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से इसका फायदा सबको होगा, सत्ता में जो होगा उसको भी होगा। लेकिन इस बात का विरोध विपक्ष भी करती रही है कि इसका फायदा जो सत्ता में रहेगा उसे ही होगा। ये एक राष्ट्रीय हित के मुद्दा है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आप बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, आप इस पे सोचिएगा कि ये प्रथा यदि लागू होती है तो उसका जो भी केंद्र में राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल होगा, उसको फायदा होगा। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या दूसरे राजनीतिक दल हो। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और उससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। वो जितना रेवेन्यू जो आएगा, जितनी बचत होगी जाकर के, वो आपके विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बीजेपी को होगा। विरोध का यह भी कारण है कि अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का विचार है। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे।
जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद लोकसभा और सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराने पर सोच विचार किया जाएगा। इलेक्शन का मतलब वोटर लोकसभा और संबंधित राज्य के विधानसभा चुनाव में से एक दिन एक साथ वोट डालेगा। पंचायत से लोकसभा तक एक वोटर लिस्ट का भी आइडिया दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया आइडिया नहीं है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाओं समय से पहले ही भंग करने के बाद 1970 से यह सिस्टम टूट गया। अब साल में कई बार कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं और इस वजह से केंद्र सरकार कह रही है कि इससे नुकसान भी होता है, वहीं विपक्ष कह रही है कि जो सत्ता में रहता है उसे फायदा होगा। कई कारणों से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। एक साथ चुनाव होने से खर्च में कमी आएगी, कहा जा रहा है ऐसा। अनुमान केवल 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उससे लिया जा रहा है। 2014 के चुनाव में करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वीवीपैट से चुनाव का खर्च और बढ़ गया है और सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होने से भी समय और पैसे की बचत होगी। बार बार चुनाव होने से आचार आदर्श संहिता लागू होती है और इस दौरान नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी जाती है। इससे नुकसान भी होता है, इससे विकास का काम भी रुकता है। विरोध इसलिए भी हो रहा है कि कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बार तो एक साथ चुनाव करा लेंगे, लेकिन बीच में किसी सरकार से केंद्र या राज्य सरकार गिर जाएगी, तब क्या होगा? क्या फिर सारे चुनाव नए सिरे से होंगे या राष्ट्रपति शासन लगाकर सबका फिर से साथ चुनाव कराया जाएगा और इसका इंतजार किया जाएगा? जनप्रतिनिधित्व जैसे कानूनों में संशोधन और 50% विधानसभा के समर्थन का कैसे होगा और इस पर भी विचार करने की बातचीत है। ये सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, इस पर भी विचार हो रही है। बार बार आचार आदर्श संहिता का झमेला नहीं, 50% विधानसभा से समर्थन कैसे लिया जाए, इसको लेकर इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, विपक्ष उठा रही है और केंद्र सरकार एक कमेटी बनाकर इस पर विचार विमर्श कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि देश में वन नेशन वन पेंशन अगर लागू होता है तो क्या वाकई में एक साथ चलने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार की जाएगी उसका विपक्ष समर्थन करते हैं या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।